बुक का हमारे पास चैप्टर नंबर 3, ठीक है। 3rd चैप्टर का नेम है हमारे पास सेंसस मेथड एंड सैंपल मेथड फॉर कलेक्शन ऑफ डेटा। कभी कभार हम डेटा को कलेक्ट करने के लिए एक तो प्रीवियस चैप्टर में जो मेथड थे वो यूज़ करते हैं, एक ये वाले मेथड यूज़ करते हैं। सबसे पहले व्हाट डू मीन बाय सेंसस मेथड और सैंपल मेथड, इनका मीनिंग क्या है वो समझते हैं हम, ठीक है। मान लो हमारे पास एक लड़का है, उसका नाम है गुक्की, ठीक है। गुक्की को उसके घर वालों ने मार्केट भेज दिया कि जा बेटा मार्केट में जाके तुमने मतलब कि कुछ एप्पल लेके आने हैं, ठीक है। अब गुक्की गया मार्केट में एप्पल लेने के लिए और इसको कुछ पैसे पकड़ा दिए कि जितने भी पैसे होंगे इनके मतलब कि फ्रूट वगैरह या एप्पल ले आओ, ठीक है। गुक्की को बोला गया लेकिन थोड़ा ध्यान रखना कि फ्रूट जो है वो मीठे हों, ख़राब ना हो, ठीक है, तो चेक करके देखना। अब गुप्पी एक दुकान पे गया, फ्रूट शॉप पे, ठीक है। वहाँ पे जाके इसने बोला कि जी फ्रूट की क्या रेट है। उसने बोला क्या, इसने बोला कि 4 किलो एप्पल कितने के हैं। उसने कैलकुलेट किया 4 किलो एप्पल भी ज़्यादा क्वांटिटी है। उसने बोला चलो सर आपको 160 रुपये के लगा दूंगा, आपको कितने चाहिए। बोला मुझे तो पाइया चाहिए, ठीक है। तो दुकान वाले को आ गया गुस्सा। उसके बाद फिर इसने बोला कि लेकिन फिर इसको एक बात याद आई कि मुझे मेरे मम्मा ने बोला था कि एप्पल ऐसे नहीं लेके आने, मीठे हों, अच्छे हों, ख़राब क्वालिटी के ना हो। तो इसने बोला यार ऐसे तो मुझे कोई भी एप्पल दे देगा, पहले टेस्ट करवा कैसे हैं। अब उसकी शॉप पे मतलब कि काफ़ी सारी क्वांटिटी में एप्पल पड़े थे, ठीक है। उसने इसको एक एप्पल कट करके दे दिया, इसको वो मीठा लगा या नहीं लगा उसी पे डिसाइड करेगा कि मैंने यहाँ से एप्पल परचेज करने हैं या नहीं करने, ठीक है। अगर इसने एक एप्पल खा के वो मीठा लगा और उसको बोला कि हाँ जी पाइया एप्पल दे दो, जो भी मतलब कि इसका रेट था, इसको क्वांटिटी चाहिए या 1 किलो एप्पल दे दो, अगर एक एप्पल खा के ये डिसाइड करेगा कि मुझे सभी एप्पल दे दो, तो उस मेथड को हम बोलते हैं सैंपल मेथड, ठीक है। तो सैंपल फाइंड करना, ये चीज़ क्लियर है, क्योंकि गुक्की भाई तो हमारा गुक्की है। अब कभी कभार इसके माइंड में डाउट आया कि क्या पता कि वो शॉपकीपर एक मीठा एप्पल खिला दे और बाकी के एप्पल ख़राब हो। फिर इसने क्या किया, इसने उसकी शॉप पे जितने भी एप्पल पड़े थे सभी एप्पल थोड़े थोड़े खाए, ठीक है। जितने भी एप्पल थे सभी एप्पल थोड़े थोड़े खाए। थोड़े थोड़े सभी एप्पल खाने के बाद बोला ना यार मीठे नहीं है, मैंने नहीं लेने, ठीक है। अब क्या हो गया इसके बाद, सही सलामत घर तो चलो आ गया, रेस इसकी काफ़ी तेज़ है। लेकिन इसने ये अपनी जगह पे बिल्कुल सही था। इसको था कि अगर मेरे साथ धोखा हो गया तो फ्रॉड हो गया। मीठा एप्पल मुझे टेस्ट करवा दिया लेकिन जो मेरे पॉलीथीन में डाले वो ख़राब एप्पल होंगे, ठीक है। जब इसने सभी एप्पल खा के देखे और बोला कि मैंने कोई एप्पल नहीं खाना, तो उस मेथड को हम लोग बोलते हैं सेंसिस मेथड। तो ये चीज़ क्लियर होगी, जिसमें एक एप्पल खा के डिसाइड कर लिया था, दैट इज सैंपल मेथड। अब ये तो मैंने एक एग्जांपल दी आपको थोड़ा टॉपिक को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, एग्जाम में हमने कैसे लिखना है, ठीक है। अब आप समझिए ध्यान से। मान लो एक जगह पे एक क्लास में काफ़ी सारे स्टूडेंट बैठे हैं, सपोज कर लो 30 स्टूडेंट बैठे हैं ऐसे, ठीक है। 30 स्टूडेंट बैठे हैं एक क्लास में। तो प्रिंसिपल ने चेक करना है कि इन बच्चों को टीचर का समझ आ रहा है या नहीं आ रहा, या टीचर जो पढ़ा रहे हैं वो बच्चों को आता है नहीं आता। प्रिंसिपल क्लास में आए, उन्होंने 2 बच्चों को, एक इसको और एक इसको खड़ा कर लिया और इससे क्वेश्चनिंग की। अगर इसने सही आंसर किया तो प्रिंसिपल समझेगा कि टीचर बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो इस मेथड को हम बोलते हैं सैंपल मेथड। और जब ये जहाँ पर ये सभी हमारे पास नंबर ऑफ पर्सन बैठे उसको हम बोलते हैं यूनिवर्स। जहाँ से हम सैंपल उठा रहे हैं उसको हम बोलते हैं यूनिवर्स, ठीक है। यूनिवर्स का मतलब पता ना आपको क्या होता है, यूनिवर्सल, यूनिवर्स हमारा ब्रह्मांड, ठीक है। तो ब्रह्मांड मतलब ये नहीं कि पूरी धरती, यूनिवर्स मतलब कि जिस चीज़ की आप बात कर रहे हो। अगर वो जब फ्रूट शॉप पे गया था, उस रेडी पे जितने एप्पल पड़े थे वहाँ पे वो सभी फ्रूट शॉप, वहाँ पे वो यूनिवर्स था हमारे पास। अभी नेक्स्ट आगे हमने कंटिन्यू करने हैं, दोनों के मीनिंग क्लियर हो गए। तो सबसे पहले सेंसिस मेथड को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। सेंसिस मेथड का आपको मीनिंग क्लियर हो गया, बुक में आपको काफ़ी अच्छा इसका मीनिंग मिलेगा लिखा हुआ।
सबसे पहले हमारे पास आ रहा है सेंसिस मेथड। मीनिंग मैंने बता दिया, तो अभी हम इसकी सूटेबिलिटी देखते हैं कि हमारा ये मेथड कौन कौन सी सिचुएशन के लिए सूटेबल है। क्लियर? तो वेरी फर्स्ट पॉइंट देखिए आपकी बुक में क्या लिखा हुआ है, रिलायबल एंड जब गुकी ने सभी एप्पल खा के देख लिए और इसको लगा कि सभी एप्पल मीठे हैं, इसने बोला कि 1 किलो एप्पल दे दो, तो पूरी लाइबिलिटी है ना कि एप्पल सभी मीठे होंगे, क्योंकि आपने हर एक टर्म के साथ डील की है। इसमें सैंपल में क्या आता है कि हम 1-2 लोगों के साथ डील करते हैं, सेंसिस मेथड में हमने सबके साथ डील कर दी है। तो इससे जो रिजल्ट आपके पास आएगा पूरी लाइबिलिटी के साथ आएगा और बिल्कुल एक्यूरेट रिजल्ट होगा। ठीक है, जो भी स्पेशल केसेस हैं वो सभी इसमें कवर हो जाते हैं। तो दूसरा पॉइंट क्या लिखा हुआ इन्होंने बुक में, लेस बायस्ड। हाँ जी, बायस्डनेस का मतलब क्या था, पार्शियलिटी होना। लेकिन जब हमने सबके साथ, जैसे कि अभी मैंने फ्रूट शॉप वाले की दुकान बताई, उसको बताया क्या वो ऐसा भी कर सकता है कि आपको टेस्ट करवाने के लिए एक जो मीठा एप्पल है वो कट करके दिखा देगा, तो उस दुकान वाले ने ये पार्शियलिटी कर ली। अब जब हमने सभी के साथ डील की है तो पार्शियलिटी नहीं हो पाएगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट बताइए। एक्सटेंसिव इंफॉर्मेशन है ना। अगर मैं अपनी एग्जांपल को चेंज करूंगा, जब हम सब लोगों के साथ डील कर रहे होते हैं तो इसके साथ जो दुकान वाले होते हैं ना, कभी कभार हमें पता होता है कि मेरी ये क्वालिटी ज़्यादा अच्छी है, ये क्वालिटी ज़्यादा ख़राब है। अगर हम कभी मार्केट में जाएंगे तो जब भी आप देखना हमेशा से, ठीक है, तो जो भी क्वांटिटी हमें खाने वगैरह को मिलती करती है वो ऐसी मिलती है जो अच्छी होती है, लेकिन वो जो पैक करके दिखाते हैं वो कुछ और क्वालिटी का होता है। अब अगर मेरे घर में कुछ फ्रूट वगैरह लगे हुए हैं तो मुझे पता है कि ये क्वालिटी के अच्छे होंगे, ये क्वालिटी के ख़राब होंगे। ठीक है, टेस्ट बोलते नहीं, दांत दिखाने की ओर खाने की ओर सेम। ठीक है, तो एक्सटेंसिव इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या हुआ, क्या हम हमारी इन्फॉर्मेशन को एक्सटेंसिव वे से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जब आप सब लोगों से डील कर रहे हो, मैं आपको बोल रहा हूँ हमारी क्लास में चोरी हुई है, एक प्रीवियस एग्जांपल है मेरी, ठीक है ना, तो सेंसिस मेथड में सबसे पूछ रहा हूँ चोरी किसने की, तो आप अगर जसप्रीत मांगर ने चोरी नहीं की तो मुझे ये बता देगी कि ये ग्राउंड में थे और ग्राउंड में और बच्चे कौन से थे, तो मतलब कि वो बच्चे इस चीज़ में काउंट नहीं है। समझ गए ना? तो हम हमारी इन्फॉर्मेशन को एक्सटेंसिव वे से भी रिप्रेजेंट करवा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या आ रहा है हमारे पास, डाइवर्स क्लासिफिकेशन। डाइवर्स का मतलब क्या होता है, डाइवर्स का मतलब होता है वैरायटी। ठीक है, अब आप देखिए एक क्लास में कैसे बच्चे होते हैं, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट भी होते हैं, सिंगर भी होते हैं, कुछ बंकर भी होते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा शरारती भी होते हैं, कुछ बिल्कुल चुप बैठने वाले भी होते हैं। ठीक है, कुछ हर एक बात का नेगेटिव मीनिंग निकालने वाले भी होते हैं। तो मतलब कि ऐसे काफ़ी तरह के बच्चे होते हैं। अगर आप सैम्पल मेथड की बात कर रहे हो, सैम्पल मेथड में बाय चांस आपने 3 बच्चों को खड़ा किया और तीनों इंटेलिजेंट है, आप बोलोगे क्लास पूरी इंटेलिजेंट है, लेकिन ऐसा तो नहीं है। अगर आपने क्लास में 2 सिंगर बच्चे हैं, उन दोनों को खड़ा किया, आप बोलोगे यार इस क्लास में तो सभी सिंगर है, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, तो मतलब कि जब हम सेंसिस मेथड को स्टडी कर रहे होते हैं तो ये जो डाइवर्सिफिकेशन है, ये जो वैरायटी है, हम उसके बारे में जान जाते हैं। ठीक है ना, कि सभी लोग मतलब कि तकरीबन हर एक चीज़ में कैसी कैसी कौन कौन सी क्वालिटी है। गुरकीरत क्लियर हो रहा है? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट बोलिए। कॉम्प्लेक्स इन्वेस्टिगेशन कौन सी होगी, जैसे कि क्राइम केसेस जो काफ़ी ज़्यादा उलझे हुए केस होते हैं, उनको सॉल्व करने के लिए सेंसिस मेथड को अप्लाई किया जाता है। ठीक है, हर एक बंदे के साथ डील की जाती है, फिर वो हमें कोई ना कोई सिरा निकाल के दे देता है जहाँ से हमें आंसर मिल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट बोलिए। जब हम इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं तब भी हमें यही मेथड लगाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट इसके डीमेरिट्स आ गए। इसके मेरिट बताइए इन्होंने। चलो, ये सूटेबिलिटी के साथ इसके मेरिट्स भी आ गए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है हमारे पास इसके डीमेरिट्स।
हाँ जी, सबसे पहला डीमेरिट बोलिए कौन सा है? कॉस्टली। ये कॉस्टली कैसे हुआ मेथड ये वाला? हमारा कितना ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाएगा, हमें ज़्यादा लार्ज मैन पावर चाहिए, ज़्यादा अमाउंट हमारा वेस्ट होगा, है ना। तो इसीलिए ये मेथड क्या हो गया हमारे पास? कॉस्टली। नेक्स्ट बोलिए। मैंने अभी बोल दिया ये लार्ज मैन पावर इसमें रिक्वायर्ड चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट बोलिए। लार्ज इन्वेस्टिगेशन इन द सेंस, मान लो कि अगर 500 स्टूडेंट बैठे हैं तो हमारा दिमाग खराब, हम 500 के साथ डील करेंगे, ठीक है। तो हम उनमें से कुछ चुनिंदा बच्चे चुनेंगे, ठीक है। तो इसीलिए जो लार्ज पॉपुलेशन साइज है वहाँ पे ये मेथड जो है एप्लीकेबल नहीं रहेगा। नेक्स्ट बोलिए। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक क्या आ रहा है? सैंपल मेथड आ गया हमारे पास। सैंपल मेथड का मीनिंग तो हम लोगों ने क्लियर कर लिया है ना। जब हमने एक एप्पल खा के डिसाइड कर लिया कि हमने एप्पल परचेज करनी है नहीं करनी, तो अब इन मेथड की सूटेबिलिटी सबसे पहले कहाँ कहाँ पे आएगी? देखिए, अगर एक क्लास में सपोज कर लो यहाँ पे अगर कुछ स्टूडेंट बैठे हैं, कुछ मैथ वाले हैं, कुछ इकोनॉमिक्स वाले हैं, कुछ फिजिक्स वाले हैं, कुछ बायो वाले हैं, तो मतलब कि आप लोगों में वैरायटी है, ठीक है। फिर तो मुझे हर एक बच्चे के साथ डील करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप सभी बच्चे इकोनॉमिक्स वाले बैठे हो या सभी बच्चे मैथ्स वाले बैठे हो, तो मैं आप में से सैम्पल मेथड अप्लाई कर सकता हूँ, आप लोगों के ऊपर अप्लाई कर सकता हूँ। जिस फ्रूट सेलर के पास अगर उसके पास जो फ्रूट हैं वो डिफरेंट पेड़ के होंगे, ठीक है, तो वहाँ पे मे भी हमें सेंसर मेथड अप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन अगर एक ही पेड़ के सभी फ्रूट आपने तोड़े हुए हैं तो आप एक दो फ्रूट खा के टेस्ट कर सकते हो कि वो अच्छे हैं या नहीं अच्छे। ये बात क्लियर होगी। तो सैंपल मेथड हम लोग कब लगाएंगे? जब हमारे पास सेम साइज मतलब कि सेम वैरायटी के सभी लोग हों, ठीक है। अब इसके मेरिट बोल दो कौन कौन से हैं। इकोनॉमिकल का मतलब होता है कि लेस कॉस्टली होना, ठीक है, मतलब कि ये ज़्यादा महंगा नहीं है, इसको हर एक बंदा इजीली अफोर्ड कर सकता है। कैसे कर सकता है? आपके सामने अगर 200 मतलब कि स्टूडेंट बैठे, आपने 2 3 4 5 6 बच्चों के साथ डील करनी है बस, ठीक है ना, तो आसान है। नेक्स्ट बोलिए आगे। टाइम सेविंग, तो इससे हमारा टाइम भी काफ़ी ज़्यादा बच जाता है। नेक्स्ट बोलिए। आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरर, अब ये कैसे आएगा? अब आप देखिए, मैंने 2 एप्पल खा के ये डिसाइड कर दिया कि सभी एप्पल जो हैं वो बहुत ज़्यादा टेस्टी हैं, समझ गए ना। अब थर्ड सैंपल मतलब कि थर्ड एप्पल मैं अपनी मर्जी से कोई भी उठा लूँगा, अगर वो भी मीठा निकला इट मीन टू से मेरी सैंपल रिपोर्ट बिल्कुल सही है। लेकिन अगर वो एप्पल अलग टेस्ट का निकला तो मेरे पास जो सैंपल थे वो गलत है, तो मैंने अपना एरर फाइंड कर लिया, ठीक है। मैं फिर से बता रहा हूँ, मेरे पास एक रिपोर्ट आई, मुझे बोला गया कि इस क्लास के बच्चे बहुत अच्छे हैं, क्योंकि 2 बच्चों के साथ प्रिंसिपल ने डील की, उन्होंने बोला बच्चों को सारा कुछ आता है, लेकिन वो बच्चे सिर्फ 2 ही अच्छे थे। अब मैंने किसी तीसरे बच्चे डील की, उसको कुछ भी नहीं आ रहा, तो एरर निकल के आ गया। चौथे से डील की, फिर भी नहीं कुछ आ रहा, तो मतलब कि रिपोर्ट गलत है। लेकिन अगर 2 के बाद तीसरा बच्चा भी अच्छा होगा तो मैं रिपोर्ट यहीं पे ख़त्म कर दूंगा कि हाँ जी हमारे रिजल्ट जो हैं वो मैच कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट बोलिए आगे। लार्ज इन्वेस्टिगेशन के लिए मेथड इजीली आसान रहेगा, अप्लाई कर सकते हैं हम लोग। कैसे? अगर आपके पास 2000 लोग बैठे हैं, हमने कौन सा 2000 लोगों के साथ डील करनी है? हमने 2000 में से 2 4 6 8 10 12 50 लोगों के साथ डील करनी होगी, ठीक है। और कोई पॉइंट है मेरिट का? चलिए, वैसे भी जो इसके डीमेरिट है इसके मेरिट बन जाते हैं ना। नेक्स्ट पॉइंट बोलना। एडमिनिस्ट्रेटिव का मतलब क्या हुआ? एडमिनिस्ट्रेटिव का मतलब होता है कि जो बंदा डेटा को सर्वे को मतलब कि कंडक्ट कर रहा है, तो उस रिजल्ट के, जैसे अभी आपको मैं पढ़ा रहा हूँ तो यहाँ पे मैं एडमिनिस्ट्रेटिव का को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ,
ये चीज़ क्लियर है। अब कन्वीनियंस का मतलब क्या होता है, जिस चीज़ को हमने आसानी से समझना होता है, ठीक है। अब आप देखिए हमारे यहाँ पे किसी क्लास में दो बच्चों का झगड़ा हो गया, ठीक है, तो मैं इन्फॉर्मेशन किसी से भी कलेक्ट कर सकता हूँ, इनसे पूछूँ, उनसे पूछूँ, उनसे पूछूँ, किसी से पूछ सकता हूँ, ठीक है। अब मुझे पता चला कि सही इन्फॉर्मेशन देने वाला बच्चा कौन है, सही है, तो मैं उस बच्चे को सैंपल मेथड उठाऊंगा कि जिसके ऊपर मुझे ट्रस्ट है कि मुझे सही बताएगा। अब अगर एक बच्चा मुझे गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है, मैं बार बार इसके ऊपर ट्रस्ट तो नहीं करूंगा। तो इसीलिए जब हमने सैंपल चूज़ करना होता है, वो सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि हमने सैंपल किसको उठाना है। तो सैंपल उठाने में भी हमें काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। तो जिस चीज़ को आप सैंपल उठा रहे हो, बना रहे हो, तो इस चीज़ को ध्यान रखना कि मैं अपनी मर्जी से सैंपल को उठा सकता हूँ, बना सकता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट बोलिए आगे। और ये साइंटिफिक मेथड भी है, इस साइड भी लिख देता हूँ मैं। साइंटिफिक मेथड कैसे है, आपको पता है साइंस किसे बोलते हैं हम? साइंस वो रिजल्ट हैं जिनको हम वेरीफाई कर सकते हैं। अगर आपने बोला कि पानी को ठंडा करते रहेंगे तो बर्फ़ बन जाएगी, तो हर बार ठंडा करेंगे हर बार बर्फ़ बनेगी, मतलब कि उसमें वेरिफिकेशन हो जाती है। और इसमें भी वेरिफिकेशन हो जाती है। आपने 2 एप्पल खाए, बोले इसके एप्पल बहुत टेस्टी है, आप तीसरा एप्पल खाओगे वो भी टेस्टी निकलेगा, ठीक है। और क्यों पॉइंट है मेरिट का। चलिए नेक्स्ट डीमेरिट आ गई। अभी इसके डीमेरिट कौन कौन से हैं वो बोल दो। अब ये पार्शियलिटी कैसे होगी, देखिए जब मैं रिजल्ट बनाने जा रहा हूँ तो कभी कभार अगर तो रिजल्ट में मेरा फ़ायदा है, रिपोर्ट में मेरा फ़ायदा है, तो जैसा मैं सैंपल उठाऊंगा मेरी रिपोर्ट वैसी बनेगी। मुझे पता है कि ये दोनों बच्चे पढ़ने में बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, तो जब मैं इनको उठाऊंगा तो रिजल्ट अच्छा बन के आएगा। तो मैंने पार्शियलिटी कर ली, जानबूझ के गलत सैंपल दे दिया। अगर मैं चाहता हूँ कि रिपोर्ट गलत बने, ख़राब बने, तो मैंने 2 नालायक बच्चों को खड़ा करवा दिया, तो उनसे रिपोर्ट नेगेटिव बन के आएगी, ठीक है। जबकि सैंपल ऐसे होते जो पूरे सभी लोगों को रिप्रेजेंट करें, पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करें। सैंपल में मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट को भी नहीं लेते, बिल्कुल डल बच्चों को भी नहीं लेते, एवरेज स्टूडेंट को हम लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट बोलिए आगे। फर्स्ट पॉइंट क्या था इसका, पार्शियलिटी होना। हाँ आगे। जब हमने डेटा हमारा मतलब कि सही नहीं निकाला, तो इससे कभी कभार हमारे जो रिज़ल्ट हैं वो गलत निकल आते हैं। अगर आपका सैंपल सही नहीं है तो रिज़ल्ट भी आपका गलत होगा, सही नहीं होगा। नेक्स्ट बोलिए आगे। हाँ जी, अभी हमने रिप्रेजेंटेटिव सैंपल को कैसे चूज़ करना है। हम रिप्रेजेंटेटिव सैंपल को कैसे चूज़ करें, सबसे पहला सवाल तो ये है, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है। अगर आपका सैंपल गलत है तो आपकी रिपोर्ट गलत है, अगर आपका सैंपल सही है तभी आपकी रिपोर्ट सही बन पाएगी, ठीक है। तो इसीलिए हम सैंपल कैसे चूज़ करना, उसके लिए आगे काफ़ी सारे मेथड आएंगे। बेसिकली कभी कभार हम लोग रैंडमली सैंपल को चूज़ करते हैं। अब रैंडमली मैंने वही बात बोली, या तो बच्चा बिल्कुल नालायक होगा या वो बच्चा बिल्कुल इंटेलिजेंट होगा, ठीक है। तो ऐसा सैंपल नहीं होना चाहिए, हमें सैंपल चाहिए सबको रिप्रेजेंट करते जा रहा है, ठीक है। तो इसमें भी थोड़ी बहुत ही हमें हमारे पास स्किल्स होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट। तो सिमिलरली यही प्रॉब्लम आ गई, ठीक है। सैंपल को फ्रेम हम लोग कैसे कर पाएंगे, उसमें भी प्रॉब्लम आती है कि क्या उसमें सभी फीचर हैं जो जो हमें हमारी रिपोर्ट के लिए चाहिए। बस ये ख़त्म हो गए, स्पेशलाइज्ड नॉलेज। अब जो बंदा आपके साथ डील कर रहा है वो स्किल्ड होना चाहिए, उसके पास स्पेशल नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। जो बंदा आपके साथ डील कर रहा है, जैसे कि मैं अगर आपके साथ डील कर रहा हूँ तो मुझे पता हो कि आप रिपोर्ट सही दे रहे हो या गलत दे रहे हो, कहाँ पे सही गलत दे रहे हो, ठीक है। और ऐसे बंदे ढूंढना कॉस्टली काम है, मुश्किल से मिलते हैं, बहुत कम मिलते हैं। अगर आपके पास ऐसा बंदा नहीं है जो भी प्रैक्टिस डेज के ऊपर है, तो वो रिज़ल्ट आपको गलत ही निकाल के देगा, ठीक है। समझ में आ गई मेरी बात। सिंपल सी बात है, जब आप सब्जी लेने जाओगे, अगर मैं आप लोगों को भेजूंगा, मैंने बोला शिमला मिर्च लेके आओ, शिमला मिर्च कभी कभार ज़्यादा टाइम पे पकी हुई मिल जाती है, वो बनती नहीं अच्छे से, तो आप लोगों के सामने पड़ी होगी शिमला मिर्च, फिर भी नहीं आप लोग डिसाइड कर पाओगे, क्योंकि अभी आपके पास उस चीज़ की स्किल नहीं है, ठीक है। अगर आप डेली वेजिटेबल परचेज कर रहे हो, घर में बना रहे हो, तो आप टच करके बता दो कि ये शिमला मिर्च जो है वो अच्छी नहीं है। दुकान वाले से बोलना, वो बिल्कुल आई कॉन्टैक्ट करके बोलेगा सब तो बढ़िया जी, ना पक्की मोड़ जियो, ठीक है। अगर वापस करने जाओगे वो बोलेगा थोनू दिखता नहीं सी, थोड़े मुरे का पहिया आप जाके भैया ही नहीं मुड़नी, ठीक है। नेक्स्ट कोई पॉइंट है और हमारे पास। चलिए इसके मेरिट डीमेरिट ये दोनों हो गए, फिर हमने सैंपल मेथड को आगे कंटिन्यू करना है। फिलहाल यहाँ तक रीड कर लो।
नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आ रहे हैं कि हमने एसेंशियलिटीज़ ऑफ गुड सैंपल, हमने जो भी सैंपल को चूज़ करना है उसमें कौन कौन सी क्वालिटीज़ हों। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में नॉर्मली पूछा जाता है, ठीक है, कि सैंपल को हमने चूज़ कैसे करना है, या जो सैंपल आपने चूज़ किया उसमें कौन कौन से फीचर हों। जब आप मोबाइल फ़ोन परचेज करने जाते हो उसमें कुछ फीचर वगैरह चेक करते हो ना आप, ठीक है, तो ऐसे ही हमारे सैंपल में कौन कौन से फीचर होने चाहिए हमने वो भी देखनी है। तो सबसे पहला हमारे पास फीचर होना चाहिए रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंटेटिव का मतलब होता है कि वो जो सैंपल है वो पूरे के पूरे यूनिवर्स को रिप्रेजेंट कर रहा हो। पूरे का पूरा यूनिवर्स का मतलब इन द सेंस, जैसे कि अगर मैंने कि क्लास में किसी बच्चे को खड़ा किया, मॉनिटर कौन सा होता है क्लास का बच्चा, ज़्यादातर इंटेलिजेंट बच्चे को मॉनिटर नहीं बनाते, वैसे तो टीचर के ऊपर डिपेंड है वो किसको बना रहा है। जो मॉनिटर होता है क्लास का वो स्टडी में भी अच्छा हो, वो बच्चों को भी कंट्रोल कर सकता हो, मतलब कि थोड़ी बहुत उसमें शरारती बच्चों वाले गुण भी होते हैं, तो सभी कुछ मिक्स क्वालिटी होती है उसमें, ठीक है। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि वो पूरे सैंपल को रिप्रेजेंट कर रहा हो। अब ऐसा ना हो कि आपके पास पूरे सैंपल में यूनिवर्स में बस एक ही चीज़ बहुत अच्छी है और आपने उसी को बोल दी कि ये हमारा सैंपल है। दूसरा पॉइंट हमारे पास है कि इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट का मतलब हमारे पास होता है कि जिस सैंपल को आप चूज़ कर रहे हो वो इंडिपेंडेंट हो, वो दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहिए। मैंने एक सैंपल उठाना, मेरे प्रिंसिपल ने कि क्लास में मैं कैसे पढ़ा के गया हूँ, तो प्रिंसिपल ने इस स्टूडेंट को खड़ा कर लिया, ये सैंपल है, इसने बता दिया सर ने आज ये पढ़ाया वो पढ़ाया, मुझे सारा कुछ आ रहा है। टीचर ने पूछा कि कल बताओ क्या करवाया था, तो इसने बोला सर कल का मुझे पता नहीं, कल का वो बताएगा क्योंकि मैं आया नहीं था। तो मतलब कि ये इन्फॉर्मेशन रिप्रेजेंट करने के लिए किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड हो रहा है। तो जो हमारा सैंपल है वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए, उसको सिंगल हैंडेड सारा कुछ पता होना चाहिए, ठीक है। थर्ड पॉइंट आता है होमोजीनियस। व्हाट डू मीन बाय होमोजीनियस? होमोजीनिटी, होमोजीनियस का मतलब होता है सेम सेम होना, ठीक है। जब आप सैंपल मेथड चूज़ कर रहे हो, जिस चीज़ को आपने सैंपल चूज़ किया, बाकी सारी चीज़ें, बाकी सारे फैक्टर उसके आसपास, उसके इर्द गिर्द होने चाहिए, ठीक है। अगर आप किसी चीज़ को चूज़ कर रहे हो, मतलब कि बाकी थोड़ा 19-21 का फ़र्क हो, 19-20 का कोई फ़र्क, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये नहीं है कि आपका जो सैंपल है वो बहुत नालायक बच्चा है, जो बाकी के हैं वो बहुत इंटेलिजेंट हैं, या आपका सैंपल बहुत इंटेलिजेंट है बाकी के नालायक है, ठीक है। तो सबको रिप्रेजेंट होना चाहिए। लास्ट वन एडुकेसी, एडुकेट होना, एक्यूरेट होना, एडुकेसी होना बिल्कुल सेम टू सेम है। जो इन्फॉर्मेशन वो आपको दे रहा है वो बिल्कुल ठोस इन्फॉर्मेशन हो, उसमें कोई बदलाव आने की गुंजाइश ना रहे, ठीक है, वही सबको रिप्रेजेंट करे।